हेलो हाय। एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। यार मैं अच्छे से नहीं आ रहा। क्यों? और कैसा आना चाहते हो? कैसा आना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? चलो, गुजारा कर लेंगे। हाँ, तो मैं तुम्हें वो काट दूंगा ना वहाँ से, तो तुम सेंटर में आ जाओगे। हाँ, ये हैं? चीज़। अच्छा भाई, तो बहुत दिन बाद हाँ वक्फे यार। वक्फे से सिलसिला जारी है वीडियोस का, और ऐसे ही जारी रहेगा उम्मीद है। और अच्छा। अच्छा होता रहेगा। हाँ, आज जो हमारी वीडियो है वो है इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। अच्छा, मुझे जिससे नहीं पता ये वीडियो किसी ने क्यों बनाई है। ठीक है, अच्छा, बहुत देखी सी। नहीं है अभी। नहीं, मैंने भी नहीं ये देखी। मैं यूट्यूब चलाता हूँ ना, कोई ऐसी वीडियो मुझे लगती है तो मैं उसको साइड पे कर लेता हूँ। तो अच्छा। ये वीडियो क्यों बनाई है असल में, किसी भी पुलिस का, अच्छा पाकिस्तान और इंडिया की पुलिस जहाँ तक हम देखते हैं जानते हैं, तो वो कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। हाँ। सेम टू सेम, अगर आप लोग यहाँ आके कभी रहोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं कि आप पाकिस्तान में हो। ठीक है, ख़ासकर पुलिस के वाले से, हम्म। जो हम देखते हैं मीडिया के थ्रू, क्योंकि रियलिटी नहीं देखते मीडिया के थ्रू, जो वहाँ का पता चलता है या फिल्मों में, तो वही सेम इधर है। सेम सारा कुछ यही ऐसे ही चलता है, मामलात सारे जैसे फिल्मों में आते हैं, हीरो वीरो बन के, वो वाला नहीं पुलिस है। वाले बन गए। हाँ, हाँ, ऐसा तो होता ही नहीं वो है। फिक्शन है, वो वहाँ पर भी नहीं होता होगा, हमें पता है। तो नामुमकिन। यहाँ भी नहीं होता। तो देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। अच्छा, सही है तो भाई। पाकिस्तान में गड्ढों के बाद मैं सबसे ज़्यादा जो परेशान हूँ वो पुलिस से परेशान हूँ। पहले होता था, मैं और बहुत रोकती थी बाइक के हवाले से। अब नहीं रोकती, अब यार, पता चल जाता है यहाँ से निकलना है, देख ली सामने पुलिस है, आपको पता है पकड़ेंगे ही। आपको साइड से खुद निकलना है, ये आपके स्किल्स के ऊपर होता है। ठीक है। तो अच्छा। हाँ। यानी किस तरह चकमा देना है ये आपके स्किल्स है भाई, हाँ, वाह क्या मैं बात सदर, है। मेरा रोज़ गुज़र होता है मोस्ट, जो यहाँ पर पुलिस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है उस एरियाज से। तो यही है, मुझे याद हो गए सारे, कौन कहाँ खड़ा हो, कौन किस तरह की नोइस। कभी कभार पकड़ लिया किसी ने तो पकड़ लिया वो। कितने रुपए देते हो? भले आपके पास कुछ भी हो, आपके पास हाँ, लाइसेंस हो, आपके पास कुछ पेपर्स हो, सब कुछ हो। ईच एंड एवरीथिंग, अगर उसको पैसे चाहिए तो चाहिए। हाँ। सही है, वो कानून का उसमें कोई दखल नहीं है। मैंने इस पे एक छोटा सा मुहावरा सुना था, चलते चलते वो बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि क़यामत के दिन फरिश्तों ने और दुनिया में पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो कुछ ना कुछ दे के ही जाना होगा। अगर क़यामत में बगैर हिसाब किताब निकल गए तो निकल गए, और यहाँ पर भी पुलिस से बगैर पकड़े निकल गए तो निकल गए, निकल वरना गए अगर पकड़ लिया तो तो पकड़। भाई कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको। बहरहाल। अच्छा, तो देखते क्या पता वीडियो में कुछ और हो, हमने कुछ और ही लंबी अबे कर हाँ, दी। क्योंकि सही है हम भाई। लोग तो नाला हैं इस चीज़ों से। हाँ, चलो चलो। देखते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता था 2021-22 के बजट के अनुसार इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पुलिस फोर्स यार के ये लिए बंदा पूरे बोलता बड़ा एक प्यारा है। लाख अड़तीस हजार करोड़ साइड में रख दिए साइड में हैं। रख वहीं दिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ का रोकड़ा दिया है। और यही बजट का इस्तेमाल करते हुए जहां इंडिया की पुलिस अरे तो फोर्स के वो भी पास तो 2 कम लाख है से ज्यादा तादाद। गाड़ियां जैसे महिंद्रा वहाँ पे कितने मार्क्समैन, बंदे होंगे? रेनो शेरपा शामिल हैं, और उस उनकी हिसाब से। बंदूकों की खदान में एक्सकैलिबर राइफल जैसी बंदूकें शामिल हैं। वहीं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतने कम पैसों में कितनी गाड़ियां और बंदूकों का इंतजाम कर पाता होगा? आज हम इसी के साथ कई और विभागों में इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस की तुलना करने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। नंबर 1, बजट और ऑफिसर्स की संख्या। अब जहां हम शुरुआत से शुरू कर ही रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इंडिया के पूरे 138 करोड़ की आबादी के लिए देश भर में सिर्फ 20 लाख जितने पुलिस वाले मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता के सामने पूरे 4 से 5 लाख पुलिस है। और अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे पुलिस वाले फोर्स में मौजूद हैं, तो इनके लालन पालन पोषण के लिए भी पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तभी तो इंडियन पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने पूरे 1,38,000 करोड़ रुपए जमा करके संभाल के रखा है। वहीं हम पाकिस्तान के बजट की ओर ध्यान दें तो उनको खर्च करने के लिए 130 करोड़ मिलते हैं। पर जहां ये बहुत दोनों अमीर हैं देशों फिर के ये पुलिस ऑफिसर्स की वाले। आबादी में इतना ज्यादा अब फर्क हमसे है, इतना लेते वहाँ हैं। एक वही चीज तो कह थोड़ी रहा सी हूँ। कॉमन भी है, वो ये है कि दोनों देशों के पुलिस फोर्स में आपको ज्यादातर मर्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों में लेडी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और ये आंकड़ा इतना ज्यादा ऊपर नीचे है कि जहां भारतीय पुलिस फोर्स में कम से कम 33% ऑफिसर्स महिला ऑफिसर्स होनी चाहिए, वहीं 2020 में पूरे पुलिस फोर्स में सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफिसर्स इसकी कमी है महिलाएं भाई। थीं। लेकिन ये तो भूल से भी मत सोचना कि हमारे पड़ोसी यहाँ देश की पर हालत भी अच्छी ऐसी होगी, है। क्योंकि इनके यहाँ तो पूरे 4-5 लाख की पुलिस फोर्स में सिर्फ 1.5% ऑफिसर्स औरतें हैं।
पर इन औरतों के साथ ये अकेला नाइंसाफी भरा काम नहीं होता। इसके अलावा भी दोनों देशों में लेडी ऑफिसर्स को या तो सिर्फ डेस्क जॉब दिया जाता है या तो फिर FIR लेने का काम पर बिठा देते हैं और बाकी के ऑन ड्यूटी जॉब्स मर्दों के लिए साइड पर रख दिए जाते हैं। खैर, जहां औरतों और मर्दों में इतना मतभेद किया जाता है, वहीं इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 2, पुलिस बनने की रिक्वायरमेंट। जहां सिर्फ कोई दौड़ भी लगानी भारतीय होती है। जिसने 12वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की होगी उसे पुलिस एकेडमी में अप्लाई करने दिया जाता है। वहीं पाकिस्तान पुलिस में सबसे जूनियर लेवल पर भर्ती होने के लिए 10वीं की शिक्षा भी काफी होती है। 10वीं और में इंडिया के दौड़ इसी लगा के पुलिस पास फोर्स करना में 8 मेन पोस्ट होते हैं, जहां सबसे जूनियर पोस्ट पर आते हैं कांस्टेबल, जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और इनके डायरेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पर आते हैं हेड कांस्टेबल, जिन दोनों को वहां तक पहुंचने के लिए स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम में अव्वल नंबर लाने पड़ते हैं। और जब यही हेड कांस्टेबल्स ने 5 से 7 साल तक अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाली होती है, तब उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब इन सारे लोगों को जो ऑफिसर्स लीड करते हैं उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बुलाया जाता है, जिन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर पड़ती है। और इनके ऊपर की कुर्सी पर बैठे होते हैं DSP, जिनको सुपरवाइज करने के लिए हर राज्य में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद होते हैं, जहां इन दोनों ओहदों पर पहुंचने से पहले इन्हें IPS की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। पर ऑफिसर्स की गिनती में जो सबसे ऊपर ओहदे पर आते हैं वो हैं स्टेट के DGP, जिनके नीचे स्टेट भर के सारे पुलिस स्टेशन आ जाते DGP नहीं हैं। होता नंबर हमारे 3, आर्म्स एंड DIG होता है। एम्युनिशंस। वैसे जहां इंडियन पुलिस फोर्स को 26 अलग अलग किस्म की फायर आर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं पाकिस्तानी पुलिस के कलेक्शन में सिर्फ 8 प्रकार के गन्स शामिल हैं। जी हां, और भारतीय पुलिस के बंदूकों के खदान की लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं हैंड गन, शॉर्ट गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल से लेकर लाइट मशीन गन और स्नाइपर राइफल, जिनमें ब्रगर्स, एंथोनेट बेकार है, पैसा M9P और जाया करना, शॉर्ट काम तो आती एक्सकैलिबर नहीं। राइफल जैसी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ 23 और फायर आर्म्स भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान पुलिस की बंदूक की बैग में बेरेटा 92 FS, ग्लॉक पिस्टल, हैकलर्स एंड कॉच, असॉल्ट राइफल, शॉर्ट गन और राइट गन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वैसे तो दोनों देशों में बंदूकें वगैरह दी गई हैं, लेकिन जिधर एक्चुअल सुरक्षा की बात आती है वहाँ दोनों के यहाँ की हालत एक जैसी है, क्योंकि एक आधे बुलेट प्रूफ वेस्ट ग्लव्स, टीयर गैस और पुलिस के डंडे के अलावा ज्यादा कुछ खास सिक्योरिटी हमारे टीयर पुलिस गैस भी नहीं ऑफिसर्स को होती। नहीं दी जाती, जिसके चलते आए दिन हजारों की तादाद पर दोनों देशों के वर्दी वाले ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। जहां सिर्फ सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक के समय में देश भर में 292 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी के वक्त जान चली गई थी। और यही नहीं, इसी आर्टिकल के हिसाब से आजादी के बाद से 2019 तक पूरे 35,000 पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। पर ये हालात सिर्फ इंडिया के ही नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी कुछ यही हाल है, जहाँ आए दिन कई सारे पुलिस ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सारी घटनाएं सिर्फ 1 महीने के अंदर घटी थी। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स को डंडे और टीयर गैस के अलावा बेहतर प्रोटेक्टिव गियर दिया गया होता तो क्या दोनों देशों के इन हादसों को रोका जा सकता था? नंबर 4, पुलिस की गाड़ियां। और यही गाड़ियों की व्यवस्था में इंडिया के पास इन टोटल 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां और बाइक्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 50,000 सवारियां हैं, जहां इंडिया में इन्हीं 2 लाख प्लस गाड़ियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें 11,000 से ज्यादा हैवी ड्यूटी व्हीकल्स शामिल होते हैं, जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा। साथ ही 19,000 मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स और 80,000 लाइट वेट व्हीकल्स होती हैं, जिसमें पेट्रोलिंग के लिए पुलिस ऑफिसर्स को बाइक दी जाती हैं। अब वहीं हम पाकिस्तान पुलिस के 50,000 वाहनों की बात करें तो इनमें हाईवे पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस वाले अक्सर टोयोटा हाइलक्स में घूमते हुए पाए जाते हैं। वहीं मोटरवे पुलिस को ज्यादातर टोयोटा कोरोला या प्राडो में देखा जाता है। और ऐसे ही अलग अलग गाड़ियों के साथ ही हाई रिस्क वाली जगहों पर जाने के लिए ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। पर जहां इन ऑफिसर्स को ये सारी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां तो दी जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी देखभाल करने का साधन सही तरीके से नहीं दिया जाता। यानी आप मानोगे नहीं, इंडिया में आज के दिन में पेट्रोल कार्स में दिन भर में 20 लीटर का पेट्रोल ऑफिशियली डाला जाता है, जहां उन्हें इसी पेट्रोल को दिन के 11 से 18 घंटे की शिफ्ट में इस्तेमाल करना होता है। और तभी तो कई ऑफिसर्स इसी पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाने तक की बात करते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण आए दिन दोनों देशों की पुलिस के हाथों कई गैर कानूनी काम होते हैं? शक्तियों का दुरुपयोग। क्योंकि आप मानोगे नहीं, गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। और वहाँ की पब्लिक में अगर किसी चीज का खौफ है तो वो पुलिस ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में 2017 के रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के हाथों 495 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी,
तो अब इन्हीं पुलिस वालों पर कौन भरोसा कर सकता है, क्योंकि ऐसा ही केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था वो था 2010 का केस, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने दिन दहाड़े 24 साल के युवक शहबाज की उसके पिता के सामने हत्या कर दी थी। पर यह अकेला ऐसा हादसा नहीं है, देश भर में ऐसे अनगिनत हादसे आए दिन सामने आते हैं। लेकिन ये पुलिस की खराब हालत बस पाकिस्तान की नहीं है, भारत का भी कुछ यही हाल है, जहाँ 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 1731 लोगों की हत्या हुई थी। पर यही नहीं, 2020 के एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की पुलिस लॉकअप में पुलिस के द्वारा इन टोटल 43 बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें से सिर्फ 22 केस को रजिस्टर किया गया था और सिर्फ 11 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। और इसी साल पूरे भारतवर्ष में कुल मिलाकर पुलिस के खिलाफ 4720 केस फाइल किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1356 अरेस्ट हुए और सिर्फ 18 ऐसे पुलिस वालों को अपराधी घोषित किया गया था। तो आखिर ये सारी पुलिस के द्वारा किए गए क्राइम्स के पीछे का असल कारण क्या हो सकता है? आखिर कैसे वही लोग जिन्हें हमारी सुरक्षा करने के लिए रखा गया है हमारे खतरे का कारण बन गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये अपने खुद के दम पर ये क्राइम्स कमिट करते हैं या इनके पीछे किसी और बड़े व्यक्ति का हाथ है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय, और साथ ही दोनों देशों के रक्षकों की कौन सी डिफरेंस आपको सबसे अलग लगी ये भी बता दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गन्स जय हिंद। का इस्तेमाल क्या है? अच्छा, गन्स का इस्तेमाल पुलिस में कोई है ही ऐसा नहीं, है नहीं, बिल्कुल और भी वो नहीं है। इतने आर्म्स लेके घूमती भी नहीं है, बहुत मुख्तसर से उनके पास होता है। हाँ, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशंस वो काम होता है, जिसमें यहाँ पर हमारे यहाँ एक लियारी में ऑपरेशन हुआ था। बड़ा खतरनाक कौन लीड कर रहा था वो? चौधरी था ना, चौधरी असलम। असलम चौधरी। एक ऐसा पुलिस वाला था कि वो बहुत जिसको क्या कहते थे, वो इंडिया के फिल्म का कोई डायलॉग था, वो कहते थे उसको दबंग कहते थे या पता नहीं कुछ इस तरह का कहते थे। पहले ये सब बाद में आया, वो उससे पहले था। असलम चौधरी को वैसे कुछ ना कुछ कहा जाता था, बगैर आर्म्स के, बगैर मतलब वो बुलेट प्रूफ सब पहने, वो बड़ा खतरनाक वो था भाई। एट द ग्राउंड फायरिंग, एक हाथ में मतलब सिगरेट जला रहा है और हाँ, दूसरे हाथ ये स्टाइल था उसका, यहाँ फंसा के चारों तरफ से जो है ना उसको मतलब फायरिंग का तवाला हर वक्त रहता था, मतलब फायर हो रही है। हाँ। अच्छा, इसी तरह इंडिया में भी बहुत से केसेस होंगे, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक आपको लगे तो आप हमें बताना। जिस वाक़े की मैं बात कर रहा हूँ उसकी वीडियो आप देख सकते हो, चौधरी असलम के नाम से। किस नाम से? चौधरी असलम के नाम से बहुत मिल जाएंगी। लियारी ऑपरेशन, उनको मार दिया गया बाद में, जाहिर सी बात है, वो जब तक रहा, लेकिन वो गोली खा के नहीं मरा, वो उस मैदान में बहुत वो कर रहा, लेकिन उसकी गाड़ी में किसी ने बम शम रखवा कर उसको मरवा दिया। तो इस तरह के आखिर में पैगाम यही है कि पुलिस हमारे सरों का ताज है, हमारी इज्जत है। जाहिर है पुलिस नहीं होगी तो हमारे मुल्क का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, लेकिन पसे पर्दा इनको क्या करना चाहिए वो खुद देख लें। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आवाम चोरों, डाकुओं, उचक्कों से ज़्यादा पुलिस से तंग है, और यही पुलिस जो हमारी शान होनी चाहिए थी। लोग उनको इन्होंने भी वीडियो में बताया, हालांकि ये बहुत अच्छे हम्बल अंदाज में बता रहे थे, लेकिन इन्होंने भी कह दिया कि पुलिस का क्या काम था और वो क्या कर रही है। तो बहरहाल हम ज़्यादा लबकुशाई नहीं करेंगे, और क्या, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव थी, इंडिया के बारे में, पुलिस के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगी, और ये मुझे आइडिया था कि एक ही जैसा होना है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वो ये उन्होंने हाँ बजट में दिखाया कि उनके पास वो ज़्यादा अमीर पुलिस है, और ये तो वो उस तरह के डिफरेंसेस दिखाए थे, जो कि जाहिर सी बात है उनके हिसाब से होंगे। और बस यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, दोबारा किसी अच्छी वीडियो में आएंगे भाई। टाटा।